नमस्कार, मैं अपूर्वा। आप देख रहे हैं दिव्यांग जगत। आइए बढ़ते हैं कुछ खबरों की ओर। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने वर्ष 2026-27 के लिए नई ट्रांसफर नीति का मसौदा तैयार कर लिया है। इस पॉलिसी का मुख्य मकसद प्रशासनिक व्यवस्था को अधिक पारदर्शी और कुशल बनाना, लंबे समय से एक जगह जमे हुए अधिकारियों कर्मचारियों को स्थानांतरित करके नई ऊर्जा लाना है। इस नीति के अनुसार किसी भी जिले में 3 साल और मंडल स्तर पर 7 साल की सेवा पूरी कर चुके कर्मचारियों का तबादला अनिवार्य रूप से किया जाएगा। एक ही पद या फिर सीट पर वर्षों से बैठे कर्मचारियों को भी दूसरे स्थान या फिर विभाग में भेजा जाएगा। इससे भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाने और कार्य प्रणाली को सुस्त होने से बचाने में मदद मिलेगी। नई नीति के अनुसार समूह क और ख के अधिकारियों के लिए अधिकतम 20% तक तबादले किए जा सकेंगे, जबकि समूह ग और घ के कर्मचारियों के लिए ये सीमा 10% रखी गई है। जरूरत पड़ने पर विभागीय मंत्री की विशेष अनुमति से इन सीमाओं को बढ़ाया जा सकता है। नीति में मानवीय संवेदना को ध्यान में रखते हुए दिव्यांग कर्मचारियों के लिए महत्वपूर्ण प्रावधान भी किए गए हैं। 40% या फिर इससे अधिक दिव्यांगता वाले कर्मचारी सामान्य तबादलों से छूट प्राप्त कर सकेंगे। यदि कोई दिव्यांग कर्मचारी स्वयं तबादला चाहता है तो उसे अपनी पसंद के जिले में प्राथमिकता के आधार पर तैनाती दी जाएगी। इसी प्रकार से जिन कर्मचारियों के परिवार में गंभीर रूप से दिव्यांग सदस्य, खासकर मंद बुद्धि या अक्षम बच्चे हैं, उन्हें भी उनकी इच्छा के अनुसार तैनाती देने का प्रस्ताव है। पति पत्नी दोनों सरकारी नौकरी में हो तो फिर सरकारी सेवा में कार्यरत पति पत्नी को यथासंभव एक ही जिले या फिर निकटवर्ती जिलों में तैनात करने का प्रयास किया जाएगा, ताकि परिवार की जिम्मेदारियों का निर्वहन आसानी से हो सके। इसके अलावा इस नीति में अन्य महत्वपूर्ण प्रावधान भी हैं। मसलन समूह क के अधिकारियों को उनके गृह जिले में तैनाती नहीं दी जाएगी। यदि पद मंडल स्तर का है तो गृह मंडल में नहीं भेजा जाएगा। संदिग्ध सत्यनिष्ठा वाले कर्मचारियों को किसी भी संवेदनशील पद पर नहीं लगाया जाएगा। ये फैसला भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस के तहत लिया गया है। आकांक्षी जिलों और विकास खंडों में रिक्त पदों को प्राथमिकता से भरा जाएगा, ताकि विकास कार्य प्रभावित न हो। विभागाध्यक्षों को तबादला